Hello everyone, this is Prajakta from Outlook HR Solutions. In this video, I'm going to share the next set of 25 words with their meanings in three languages, that is Hindi, Urdu and Telugu apart from English language and their usage in sentence. So here are the next set of 25 words. We'll start with the first word, honorable. वर्दी ऑफ रेस्पेक्ट और ऑनर कैरेक्टराइज्ड बाय इंटीग्रिटी। ऑनरेबल को हम हिंदी में आदरणीय कहते हैं, उर्दू में मुआज़िज़, तेलुगु में गौरवकरमैना। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ नोन फॉर हर ऑनरेबल कंडक्ट एंड फेयर डीलिंग्स। नेक्स्ट वर्ड इज़ होपफुल, फीलिंग और इंस्पायरिंग ऑप्टिमिज्म अबाउट अ फ्यूचर इवेंट। होपफुल को हम हिंदी में आशावादी कहते हैं, उर्दू में पुरउम्मीद, तेलुगु में आशान्विता। फॉर एग्जाम्पल, डिस्पाइट द चैलेंजेस द टीम रिमेन्ड होपफुल ऑफ सक्सेस। नेक्स्ट वर्ड इज होपलेस, फीलिंग और कॉजिंग डिस्पेयर, विदाउट होप। होपलेस को हम हिंदी में निराशा कहते हैं, उर्दू में नाउम्मीद, तेलुगु में आशा लेनी। फॉर एग्जाम्पल, द सिचुएशन सीम्ड होपलेस बट दे डिडंट गिव अप। नेक्स्ट वर्ड इज हॉरिजॉन्टल, पैरेलल टू द हॉरिजॉन, लेवल और फ्लैट। हॉरिजॉन्टल को हम हिंदी में क्षैतिज कहते हैं, उर्दू में मुसत्ते, तेलुगु में कोणाला। फॉर एग्जाम्पल, द शेल्फ शुड बी इंस्टॉल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन। नेक्स्ट वर्ड इज हॉरर, एन इंटेंस फीलिंग ऑफ फियर, शॉक और डिस्गस्ट। हॉरर को हम हिंदी में भय कहते हैं, उर्दू में खौफनाक, तेलुगु में भयम। For example, the movie was a horror film that kept everyone on the edge of their seats. Next word is hospitality, the friendly and generous reception and entertainment of guests, visitors or strangers. Hospitality को हम हिंदी में मेहमान नवाजी कहते हैं, उर्दू में मेहमान नवाजी, तेलुगु में आतिथ्यम। For example, the hotel is known for its warm hospitality and excellent service. Next word is host, a person who receives or entertains guests. होस्ट को हम हिंदी में मेज़बान कहते हैं, उर्दू में मेज़बान, तेलुगु में आतिथ्य नियंत्रणार्हुडु। For example, the host welcomed the guest to the party. Next word is hostage, a person seized or held as security for the fulfillment of a condition. हॉस्टेज को हम हिंदी में बंधक कहते हैं, उर्दू में ज़मानती, तेलुगु में पट्टू देवुडू। फॉर एग्जाम्पल, द टेररिस्ट took several hostages during the bank robbery. Next word is hostess, a woman who receives or entertains guests. होस्टेस को हम हिंदी में मेज़बानी कहते हैं, उर्दू में मेज़बान, तेलुगु में आतिथ्य नियंत्रणार्हिणी। For example, the hostess greeted the visitors with a warm smile. Next word is hostile, unfriendly, antagonistic. हॉस्टाइल को हम हिंदी में शत्रुतापूर्ण कहते हैं, उर्दू में गैर दोस्ताना, तेलुगु में शत्रुवुतो। फॉर एग्जाम्पल, द टू नेशंस वर इन अ हॉस्टाइल रिलेशनशिप फॉर मैनी ईयर्स। नेक्स्ट वर्ड इज हॉस्टिलिटी, अनफ्रेंडली और एंटागनिस्टिक बिहेवियर, ऑपोजिशन। हॉस्टिलिटी को हम हिंदी में द्वेष कहते हैं, उर्दू में दुश्मनी, तेलुगु में वैर्यम। फॉर एग्जाम्पल, द पॉलिटिकल डिबेट वॉज मार्क्ड बाय अ लॉट ऑफ हॉस्टिलिटी बिटवीन द कैंडिडेट्स। नेक्स्ट वर्ड इज हॉट, हैविंग अ हाई डिग्री ऑफ हीट और टेम्परेचर। हॉट को हम हिंदी में गरम कहते हैं, उर्दू में गरम, तेलुगु में उष्णा। फॉर एग्जाम्पल, बी केयरफुल, द टी इज स्टिल हॉट। Next word is housewarming, a party or celebration to mark the moving into a new home. Housewarming को हम हिंदी में गृह प्रवेश कहते हैं, उर्दू में घर भराई, तेलुगु में इंटी वारमालू। For example, we are having a housewarming party next weekend to celebrate our new home. Next word is hover, remain in one place in the air. Hover को हम हिंदी में हवा में टहलना कहते हैं, उर्दू में हवा में ठहरना, तेलुगु में उड़ुकोवडम। फॉर एग्जाम्पल, द हमिंग बर्ड कैन हॉवर इन फ्रंट ऑफ अ फ्लावर while feeding. Next word is huge, extremely large, enormous. Huge को हम हिंदी में बड़ा कहते हैं, उर्दू में बड़ा या अजीम, तेलुगु में पेद्दा। For example, the dinosaur footprint was huge, indicating a massive creature.
Next word is human, of, relating to or characteristic of people or human beings. Human को हम हिंदी में मानव कहते हैं, उर्दू में इंसान, तेलुगु में मानवा. For example, human civilization has evolved over thousands of years. Next word is humane, having or showing compassion or benevolence. Humane को हम हिंदी में मानवीय कहते हैं, उर्दू में रहम दिली, तेलुगु में मानवा. For example, the organization is dedicated to the humane treatment of animals. Next word is humanity. The human race, human beings collectively. Humanity को हम हिंदी में मानवता कहते हैं, उर्दू में इंसानियत, तेलुगु में मानवता. For example, acts of kindness and compassion demonstrate the best of humanity. Next word is humble, having or showing a modest or low estimate of one's own importance. Humble को हम हिंदी में विनम्र कहते हैं, उर्दू में आजिज़, तेलुगु में विनम्र. For example, despite his success, he remained humble and approachable. Next word is humid, marked by a high level of moisture in the air. Humid को हम हिंदी में आर्द्र कहते हैं, उर्दू में नम या गीला, तेलुगु में आपूर्ति. For example, the tropical climate is hot and humid throughout the year. Next word is humiliate, cause someone to feel ashamed or foolish. Humiliate को हम हिंदी में अपमानित कहते हैं, उर्दू में जलील करना, तेलुगु में निंदी परिचयु. For example, he tried to humiliate her in front of her colleagues, but she remained composed. Next word is humility, the quality of being humble, modesty. Humility को हम हिंदी में विनम्रता कहते हैं, उर्दू में आजीज़ी, तेलुगु में विनम्रता. For example, her humility and kindness endeared her to everyone in the community. Next word is humorous, फनी और अम्यूजिंग, कॉजिंग लाफ्टर. ह्यूमरस को हम हिंदी में हास्याप्रद कहते हैं, उर्दू में मज़ाहिया, तेलुगु में हास्यमुतो. For example, the comedian delivered a humorous monologue that had the audience in stitches. Next word is humor, the quality of being amusing or entertaining, especially in literature or speech. ह्यूमर को हम हिंदी में हास्य कहते हैं, उर्दू में मज़ाहिया, तेलुगु में हास्या. For example, the novel is known for its witty humor and clever dialogue. Last word is hungry, having a strong desire or craving for food. Hungry को हम हिंदी में भूखा कहते हैं, उर्दू में भूखा, तेलुगु में आकलितो. For example, after a long day at work, I was so hungry that I ate a large dinner. Thank you for watching. Please like the video and subscribe to our channel. Hello everyone, this is Prajakta from Outlook HR Solutions. In this video, I'm going to share the next set of 25 words with their meanings in 3 languages. That is Hindi, Urdu and Telugu apart from English language and their usage in sentence. So here are the next set of 25 words. We'll start with the first word. Hurdle, an obstacle or difficulty that must be overcome. Hurdle को हम हिंदी में रुकावट कहते हैं, उर्दू में रुकावट, तेलुगु में आपड़म. For example, the team faced a major hurdle when their star player got injured. Next word is hurry, to move or act quickly. Hurry को हम हिंदी में जल्दी कहते हैं, उर्दू में जल्दी, तेलुगु में अत्यवसरमु, तोंदरपाटु. For example, we need to hurry if we want to catch the train. Next word is hygiene, conditions or practices conducive to maintaining health and preventing disease. हाइजीन को हम हिंदी में स्वच्छता कहते हैं, उर्दू में सफाई, तेलुगु में आरोग्य अंगुरालु. For example, personal hygiene is essential for overall well-being. Next word is hygienic, clean and conducive to maintaining health. हाइजीनिक को हम हिंदी में स्वच्छ कहते हैं, उर्दू में साफ सुथरा, तेलुगु में परिशुभ्रమైన. For example, the restaurant maintains a hygienic environment in the kitchen. Next word is hype,
exaggerate और promotional language especially for advertising. Hype को हम हिंदी में उत्कृष्टि कहते हैं, उर्दू में शोर शराबा, तेलुगु में अभिमानम. For example, the movie trailer created a lot of hype but the film didn't live up to it. नेक्स्ट वर्ड इज़ हाइपर, एक्सेसिव और बियॉन्ड नॉर्मल. हाइपर को हम हिंदी में अति कहते हैं, उर्दू में हाइपर या गैर मामूली, तेलुगु में अति. फॉर एग्जाम्पल, द चाइल्ड वॉज हाइपर एक्टिव एंड couldn't sit still for long. नेक्स्ट वर्ड इज़ hypnotize, टू इंड्यूस अ स्टेट ऑफ hypnosis in someone. hypnotize को हम हिंदी में सम्मोहित करना कहते हैं, उर्दू में नींद के हालत में लाना, तेलुगु में मोहिंशु. For example, the magician was able to hypnotize the audience with his mesmerizing performance. Next word is hypocrisy, pretending to have virtues, beliefs or principles that one does not actually possess. Hypocrisy को हम हिंदी में कपट कहते हैं, उर्दू में मुनाफिकत, तेलुगु में नाट्यम. For example, his criticism of others for lying was pure hypocrisy as he was often dishonest himself. Next word is hypocrite, a person who pretends to have virtues, beliefs or principles that they do not actually possess. Hypocrite को हम हिंदी में कपटी कहते हैं, उर्दू में मुनाफिक, तेलुगु में नाट्यंगा उन्नवाडु. For example, she accused him of being a hypocrite because he often did the opposite of what he preached. Next word is hysterical, emotionally out of control, often in a state of panic or extreme excitement. Hysterical को हम हिंदी में hysterical कहते हैं, उर्दू में डर से दौरा पड़ना, तेलुगु में hysterical. For example, the news about the accident left her hysterical with worry. Next word is ideal, conforming to a standard of perfection or excellence. Ideal को हम हिंदी में आदर्श कहते हैं, उर्दू में मिसाली, तेलुगु में आदर्शा. For example, the beach vacation was my ideal gateway, sun, sand and relaxation. Next word is idealism, the pursuit of noble or high-minded principles. Idealism को हम हिंदी में आदर्शवाद कहते हैं, उर्दू में काबिले मिसाल, तेलुगु में आदर्शवादम. For example, his idealism led him to dedicate his life to social justice. Next word is idealistic, characterized by pursuing noble or high-minded principles. Idealistic को हम हिंदी में आदर्शवादी कहते हैं, उर्दू में काबिले तकलीद, तेलुगु में आदर्शवादी. For example, although she was often criticized for being too idealistic, she remained committed to her beliefs. Next word is identical, exactly the same, indistinguishable. Identical को हम हिंदी में एक सा कहते हैं, उर्दू में हम शक्ल, तेलुगु में ओके. For example, the twins looked so identical that even their own parents sometimes confused them. Next word is identification, the act or process of recognizing or proving who or what someone or something is. Identification को हम हिंदी में पहचान कहते हैं, उर्दू में शनाख्त, तेलुगु में गुर्तिंचडम. For example, the passport is a common form of identification for international travel. Next word is identify, to recognize or be able to name someone or something. Identify को हम हिंदी में पहचानना कहते हैं, उर्दू में शनाख्त करना, तेलुगु में गुर्तिंचु. For example, can you identify the person in this photograph? Next word is identity, the fact of being who or what a person or thing is. Identity को हम हिंदी में identity कहते हैं, उर्दू में शनाख्त, तेलुगु में गुर्तिंचडम. For example, cultural identity plays a significant role in shaping an individual's perspective. Next word is ideology, a system of ideas and ideals, especially one that forms the basis of economic or political theory or policy. Ideology को हम हिंदी में विचारधारा कहते हैं, उर्दू में नज़रिया, तेलुगु में दर्शनम. For example,
The political party's ideology shaped its stance on various social issues. Next word is idiom, a group of words established by usage as having a meaning not deducible from those of the individual words. Idiom को हम हिंदी में मुहावरा कहते हैं, उर्दू में मुहावरा, तेलुगु में लक्षण भाषा. For example, kick the bucket is an example of expression. Next word is idle, not active or in use, without purpose or effect. Idle को हम हिंदी में अनकारगर कहते हैं, उर्दू में बेकार, सुस्त, तेलुगु में अव्यक्तम. For example, the machine remained idle until someone turned it on. Next word is idolize, to admire or love greatly and often blindly or excessively. आइडोलाइज को हम हिंदी में पूजा करना कहते हैं, उर्दू में अजीज़ जानना, तेलुगु में आराधिंचु. For example, some people idolize celebrities and emulate their lifestyles. Next word is ignite, to catch fire or cause to catch fire. Ignite को हम हिंदी में प्रज्वलित करना कहते हैं, उर्दू में जलाना, तेलुगु में तिंगिंचु. For example, he used a match to ignite the candles on the birthday cake. Next word is ignore, to deliberately pay no attention to. डिसरिगार्ड, इग्नोर को हम हिंदी में अनदेखा करना कहते हैं, उर्दू में नज़रअंदाज करना, तेलुगु में उपेक्षिंचु. For example, she chose to ignore the negative comments and focus on her goals. Next word is illegal, contrary to or forbidden by law. Illegal को हम हिंदी में अवैध कहते हैं, उर्दू में गैर कानूनी, तेलुगु में प्रवादम. For example, driving under the influence of alcohol is illegal in many countries. Next word is illegitimate, born of parents not lawfully married, unlawful, illegal. Illegitimate को हम हिंदी में अवैध कहते हैं, उर्दू में नाजायज़, तेलुगु में आयुक्का. For example, the heir to the throne was considered illegitimate, leading to a succession dispute. Thank you for watching. Please like the video and subscribe to our channel. Hello everyone, this is Prajakta from Outlook HR Solutions. In this video, I'm going to share the next set of 25 words with their meanings in 3 languages, that is Hindi, Urdu and Telugu, apart from English language and their usage in sentence. So here are the next set of 25 words. We'll start with the first word, illicit, forbidden by law, rules or custom. Illicit को हम हिंदी में अवैध कहते हैं, उर्दू में नाजायज़, गैर कानूनी, तेलुगु में न्याय विरुद्धమైన. For example, the production and sale of illicit substances are criminal offences. Next word is illiteracy, lack of the ability to read and write. Illiteracy को हम हिंदी में निरक्षरता कहते हैं, उर्दू में जहालत, कम इल्म, तेलुगु में निरक्षरास्यता. For example, the campaign aimed to eradicate illiteracy in rural areas. Next word is illiterate, unable to read or write. Illiterate को हम हिंदी में अशिक्षित कहते हैं, उर्दू में जाहिल, गैर तालीमी याफ्ता, तेलुगु में विद्या लेनी. For example, many adults in the community remained illiterate due to lack of educational opportunities. Next word is illogical, lacking sense or clear, sound reasoning. Illogical को हम हिंदी में अतर्क संगत कहते हैं, उर्दू में बेमतलब, तेलुगु में अशास्त्रीयమైనది. For example, his argument was completely illogical and failed to convince anyone. Next word is illuminate, to light up, to clarify or make clear. Illuminate को हम हिंदी में प्रकाशित करना कहते हैं, उर्दू में रोशनी देना, तेलुगु में प्रकाशिंचु. For example, the professor used diagrams to illuminate complex concepts during the lecture. Next word is illustrate, to provide examples, to make clear or explain. Illustrate को हम हिंदी में चित्रित करना कहते हैं, उर्दू में तफसीर बयां करना, तेलुगु में विवरिंचु. For example, the presenter used visuals to illustrate the key points of the presentation. Next word is imagination,
the ability to form mental images or concepts not present to the senses. Imagination को हम हिंदी में कल्पना कहते हैं, उर्दू में ख्याल, तसव्वुर, तेलुगु में कल्पना. For example, writers often rely on their imagination to create captivating stories. Next word is imitate, to copy or mimic someone's behavior, style or actions. Imitate को हम हिंदी में अनुकरण करना कहते हैं, उर्दू में नकल करना, तेलुगु में अनुकरिंचु. For example, children often imitate the gestures and speech of their parents. Next word is imitation, the act of imitating, a copy or reproduction. Imitation को हम हिंदी में नकल कहते हैं, उर्दू में नकल, तेलुगु में अनुकरणा. For example, the artist created a stunning imitation of a famous painting. Next word is immaculate, perfectly clean, neat or tidy, without flaw. Immaculate को हम हिंदी में शुद्ध कहते हैं, उर्दू में बेदाग, बेऐब, तेलुगु में शुद्ध मैना. For example, the bride looked immaculate in her pristine white wedding gown. Next word is immaterial, not relevant or significant, spiritual or incorporeal. Immaterial को हम हिंदी में सारहीन कहते हैं, उर्दू में गैर अहम, तेलुगु में निराकारమైనది. For example, the details were immaterial to the main argument. Next word is immature, not fully developed or grown, lacking emotional or intellectual maturity. Immature को हम हिंदी में अविकसित कहते हैं, उर्दू में नाबालिग, तेलुगु में पूर्तिगा एदगनी. For example, his immature behavior often led to misunderstandings with his peers. Next word is immense, extremely large or vast. Immense को हम हिंदी में अत्यंत कहते हैं, उर्दू में बहुत ज़्यादा, तेलुगु में अत्यंतम. For example, the Grand Canyon is an immense natural wonder that attracts millions of visitors each year. Next word is immerse, to involve deeply in an activity or subject. Immerse को हम हिंदी में निमज्जन करना कहते हैं, उर्दू में डूबना, तेलुगु में निमग्नमई उंडू. For example, she decided to immerse herself in learning a new language during her sabbatical. Next word is immigrant, a person who comes to live permanently in a foreign country. Immigrant को हम हिंदी में प्रवासी कहते हैं, उर्दू में मुहाजिर, तेलुगु में प्रवासी. For example, the city is known for its cultural diversity with a large population of immigrants from various countries. Next word is immigration, the act of coming to live permanently in a foreign country. Immigration को हम हिंदी में प्रवास कहते हैं, उर्दू में हिजरत, तेलुगु में प्रवासम. For example, the country experienced a significant increase in immigration during the economic boom. Next word is immoral, contrary to accepted moral principles, wicked or sinful. Immoral को हम हिंदी में अनैतिक कहते हैं, उर्दू में गैर अखलाक, तेलुगु में अनैतिका. For example, stealing is considered immoral in most societies. Next word is immortal, living forever, not subject to death. Immortal को हम हिंदी में अमर कहते हैं, उर्दू में लाजवाल, तेलुगु में अमरुडु. For example, in mythology, gods and goddesses are often depicted as immortal beings. Next word is immune, resistant to a particular infection or toxin. Immune को हम हिंदी में प्रतिरक्षा कहते हैं, उर्दू में कुव्वत-ए-मुदाफ़ियत, तेलुगु में रोग निरोधका. For example, vaccination helps the body become immune to certain diseases. Next word is immunity, the ability of an organism to resist a particular infection or toxin. Immunity को हम हिंदी में रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, उर्दू में मुदाफ़ियत, तेलुगु में रोग निरोधक शक्ति. For example, her strong immune system helped her recover quickly from the flu. Next word is impact, the force of one thing striking another, a marked effect or influence. Impact को हम हिंदी में प्रभाव कहते हैं, उर्दू में असर, तेलुगु में प्रभावम. For example, the new policy had a significant impact on the company's profits. Next word is impair, to weaken or damage. Impair को हम हिंदी में क्षति पहुंचाना कहते हैं, उर्दू में कमज़ोर करना,
तेलुगु में परिगायमो. For example, lack of sleep can impair cognitive function and decision making. Next word is impartial, treating all parties fairly, unbiased. impartial को हम हिंदी में निष्पक्ष कहते हैं, उर्दू में इंसाफ, तेलुगु में निष्पक्षमु. For example, the judge was known for being impartial and making decisions based on evidence. Next word is impassive, showing no emotion, expressionless. impassive को हम हिंदी में भावनाहीन कहते हैं, उर्दू में दिलचस्पी से दूरी, तेलुगु में भावनाहीनमु. For example, the soldier remained impassive even in the face of danger. Next word is impatient, restless or short-tempered due to delay or opposition. impatient को हम हिंदी में अधीर कहते हैं, उर्दू में बेसब्र, तेलुगु में सहनम लेनी. For example, the impatient driver honked the horn repeatedly in the traffic jam. Thank you for watching. Please like the video and subscribe to our channel. Hello everyone, this is Prajakta from Outlook HR Solutions. In this video, I am going to share the next set of 25 words with their meanings in three languages. That is Hindi, Urdu and Telugu apart from English language and their usage in sentence. So here are the next set of 25 words. We'll start with the first word, impeccable. Without fault or error, flawless. Impeccable को हम हिंदी में निष्कलंक कहते हैं, उर्दू में बेऐब, तेलुगु में ए लोपम लेनी व्यक्ति. For example, her presentation was impeccable with no mistakes or inconsistencies. Next word is impediment, obstruction or hindrance, something that interferes with progress. impediment को हम हिंदी में अवरोध कहते हैं, उर्दू में रुकावट, तेलुगु में आतंकम. For example, the language barrier proved to be an impediment to effective communication. Next word is imperative, necessary or of vital importance, a command or order. Imperative को हम हिंदी में अनिवार्य कहते हैं, उर्दू में ज़रूरी, तेलुगु में अत्यवसरम. For example, it is imperative to complete the project by the deadline. Next word is imperfect, flawed or lacking completeness, not perfect. imperfect को हम हिंदी में अपूर्ण कहते हैं, उर्दू में नामुकम्मिल, तेलुगु में असंपूर्ण मैना. For example, the antique mirror was charming despite its imperfect surface. Next word is imperial, relating to an empire or its ruler, majestic or grand. Imperial को हम हिंदी में शाही कहते हैं, उर्दू में बादशाही, तेलुगु में साम्राज्यपु. For example, the imperial palace was a symbol of power and opulence. Next word is impersonal, lacking personal connection, not formal. impersonal को हम हिंदी में व्यक्तित्वहीन कहते हैं, उर्दू में गैर दिलचस्प, तेलुगु में व्यक्तिगतम लेनी. For example, the email response was so impersonal that it seemed automated. Next word is impersonate, to pretend to be someone else, to imitate. impersonate को हम हिंदी में अभिनय करना कहते हैं, उर्दू में नकल करना, तेलुगु में अनुकरिंचु. For example, the actor had to impersonate a historical figure for the movie role. Next word is implement, to put into effect, a tool or instrument used for a particular purpose. implement को हम हिंदी में लागू करना कहते हैं, उर्दू में अमल में लाना, तेलुगु में अमलु. For example, the government plans to implement new policies for environmental conservation. Next word is implicate, to show involvement or connection, to incriminate. implicate को हम हिंदी में जुटाना कहते हैं, उर्दू में शामिल होना, तेलुगु में अवगाहिंचु. For example, his fingerprints on the stolen items implicated him in the robbery. Next word is implore, to beg earnestly or desperately, to plead. implore को हम हिंदी में अन्वेषण करना कहते हैं, उर्दू में इल्तिजा करना, तेलुगु में अन्वेषिंचु. For example, she implored him to reconsider his decision. Next word is impolite,
लैकिंग मैनर्स और कर्टेसी, रूड। इम्पोलाइट को हम हिंदी में अशिष्ट कहते हैं, उर्दू में बेअदब, तेलुगु में मर्यादा लेनी। फॉर एग्जाम्पल, इट्स impolite to interrupt someone while they are speaking. Next word is import. To bring goods or services into a country from abroad. import को हम हिंदी में बाहर से लाना कहते हैं, उर्दू में दर आमद, तेलुगु में दिगुमती। For example, the company decided to import high quality materials for production. Next word is important. Having great significance or value. Importance को हम हिंदी में महत्वपूर्ण कहते हैं, उर्दू में अहम, तेलुगु में मुख्य मायना। फॉर एग्जाम्पल, एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर पर्सनल एंड सोसाइटल डेवलपमेंट। नेक्स्ट वर्ड इज इम्पोज। टू एस्टैब्लिश और अप्लाई बाय अथॉरिटी, टू फोर्स अपॉन। इम्पोज को हम हिंदी में लागू देना कहते हैं, उर्दू में नाफिज करना, तेलुगु में विधिंचु। फॉर एग्जाम्पल, the government decided to impose new regulations on the industry. Next word is impossible. Not able to occur, exist or be done. Impossible को हम हिंदी में असंभावित कहते हैं, उर्दू में नामुमकिन, तेलुगु में साध्यमुकादु। For example, climbing that steep mountain alone seemed impossible. Next word is imposter. A person who pretends to be someone else to deceive others. इम्पोस्टर को हम हिंदी में कपटी कहते हैं, उर्दू में धोखेबाज, तेलुगु में मोसगाडू। फॉर एग्जाम्पल, द इम्पोस्टर क्लेम टू बी अ डॉक्टर बट हैड नो मेडिकल क्वालिफिकेशंस। नेक्स्ट वर्ड इज इम्प्रैक्टिकल। नॉट प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक, नॉट सुटेबल फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। इम्प्रैक्टिकल को हम हिंदी में अव्यवहारिक कहते हैं, उर्दू में गैर आमली, तेलुगु में अर्थरहिता। For example, the plan to build a floating city seemed impractical due to engineering challenges. Next word is impress. To make a positive impact or leave a favorable feeling. Impress को हम हिंदी में प्रभावित करना कहते हैं, उर्दू में मुतासिर करना, तेलुगु में आकर्षिंचु। For example, his skills and knowledge in the interview impressed the hiring manager. Next word is impressive. Evoking admiration or respect due to excellence or grandeur. Impressive को हम हिंदी में प्रभावशाली कहते हैं, उर्दू में असर अंदाज, तेलुगु में भव्य मायना। For example, the orchestra delivered an impressive performance that captivated the audience. Next word is imprint. A mark or impression made by pressure to establish firmly. Imprint को हम हिंदी में छाप कहते हैं, उर्दू में निशान, तेलुगु में मुद्रा। फॉर एग्जाम्पल, द पपी लेफ्ट इट्स टाइनी इम्प्रिंट इन द वेट सीमेंट। नेक्स्ट वर्ड इज इम्प्रॉम्प्टू। डन विदाउट प्रिपरेशन, स्पॉन्टेनियस। इम्प्रॉम्प्टू को हम हिंदी में तात्कालिक कहते हैं, उर्दू में बिना तैयारी के, तेलुगु में अविन्नमु। फॉर एग्जाम्पल, द सिंगर गेव एन इम्प्रॉम्प्टू परफॉर्मेंस एट द पार्टी। नेक्स्ट वर्ड इज इम्प्रूव। To make or become better, to enhance in quality or condition. Improve को हम हिंदी में सुधारना कहते हैं, उर्दू में बेहतर करना, तेलुगु में मेరుగుपरचु। For example, regular exercise can help improve overall health. Next word is improvise. To create or perform spontaneously without preparation. Improvise को हम हिंदी में तात्कालिक रूप से बनाना कहते हैं, उर्दू में तरतीब देना, तेलुगु में मेरुगु परिचिना। For example, the musician decided to improvise a solo during the concert. Next word is impulse. A sudden strong desire or urge, a force or motion. Impulse को हम हिंदी में आवेग कहते हैं, उर्दू में तरगीब, तेलुगु में उत्साहमु। For example, she bought the dress on impulse without thinking it through. Next word is impunity. Exemption from punishment or freedom from the injurious consequences of an action. Impunity को हम हिंदी में दंड मुक्ति कहते हैं, उर्दू में बिना सज़ा के, तेलुगु में शिक्षानु तगिना। For example, the corrupt official acted with impunity knowing he wouldn't face legal consequences. Thank you for watching. Please like the video and subscribe to our channel.
Hello everyone, this is Prajakta from Outlook HR Solutions. In this video, I'm going to share the next set of 25 words with their meanings in three languages, that is Hindi, Urdu, and Telugu, apart from English language and their usage in sentence. So, here are the next set of 25 words. We'll start with the first word, impurity, the state of being unclean or impure, a substance that contaminates. इम्प्योरिटी को हम हिंदी में अशुद्धि कहते हैं, उर्दू में नापाकी, तेलुगु में शुद्धि लेनी. फॉर एग्जाम्पल, द वाटर हैड इम्प्योरिटीज दैट मेड इट अनसेफ फॉर ड्रिंकिंग. नेक्स्ट वर्ड इज inadequate, नॉट सफिशिएंट और नॉट अप टू द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड. inadequate को हम हिंदी में अपर्याप्त कहते हैं, उर्दू में नाकाफ़ी, तेलुगु में योग्यम कानी. फॉर एग्जाम्पल, the budget allocated for the project was inadequate to cover necessary expenses. Next word is inarticulate, unable to express oneself clearly or fluently, lacking the ability to speak coherently. इनआर्टिकुलेट को हम हिंदी में धीरे से बोलना कहते हैं या अव्यक्त, उर्दू में सही बोल ना पाना, बयान ना कर पाना, तेलुगु में स्पष्टंगा लेनी. फॉर एग्जाम्पल, nervous and overwhelmed, he became inarticulate during the public speaking event. Next word is incapable, lacking the ability or necessary qualities to do something. Incapable को हम हिंदी में असमर्थ कहते हैं, उर्दू में नाकाबिल, तेलुगु में असमर्थुडु. For example, the employee was considered incapable of handling the project independently. Next word is indecency, behavior or language that is offensive or inappropriate. Indecency को हम हिंदी में अभद्रता कहते हैं या अशिष्टता, उर्दू में बेहुदापन, तेलुगु में असभ्यता. For example, the comedian's jokes crossed the line into indecency, leading to public outrage. Next word is in-depth, thorough and comprehensive, especially with regard to analysis or coverage. इन डेप्थ को हम हिंदी में गहराई से कहते हैं, उर्दू में गहराई से, तेलुगु में लोतू. For example, the journalist conducted an in-depth investigation into the corruption scandal. Next word is indignity, treatment or circumstances that cause one to feel shame or a loss of dignity. Indignity को हम हिंदी में अपमान कहते हैं, उर्दू में ज़िल्लत, तेलुगु में अवमानम. फॉर एग्जाम्पल, the elderly should not be subjected to indignity and neglect in care facilities. Next word is indispensable, absolutely necessary, essential. indispensable को हम हिंदी में परम आवश्यक कहते हैं, उर्दू में ज़रूरी, लाजमी, तेलुगु में अनिवार्य महीना. फॉर एग्जाम्पल, communication is an indispensable element for a successful team. Next word is indistinguishable, impossible to differentiate or perceive as different. Indistinguishable को हम हिंदी में अविवेच्य कहते हैं, उर्दू में पहचान ना पाना, तेलुगु में विभिन्नमु लेनी. For example, the twins' voices were so similar that they were indistinguishable over the phone. Next word is inhuman, lacking compassion or humane qualities, cruel. Inhuman को हम हिंदी में अमानुषी कहते हैं, उर्दू में गैर इंसान, बेदर्द, तेलुगु में मानवत्वम लेनी. For example, the treatment of prisoners in the war camp was inhuman and violated international laws. Next word is inseparable, unable to be separated or parted. Inseparable को हम हिंदी में जो अलग ना हो सके कहते हैं, उर्दू में जुदा ना होने वाला, तेलुगु में वेरु चेयरानी. For example, the best friends were inseparable and did everything together. Next word is intangible, unable to be touched or grasped, abstract. Intangible को हम हिंदी में अमूर्त कहते हैं, उर्दू में गैर महसूस, तेलुगु में अव्यक्तమైనది. For example, happiness is an intangible concept that varies from person to person. Next word is inaccessible, not easily approached or reached, unattainable. Inaccessible को हम हिंदी में पहुँच के बाहर कहते हैं,
उर्दू में पहुँच के बाहर, तेलुगु में चेरलेनी. For example, the remote mountain village was inaccessible by road. Next word is inaccuracy. Lack of precision or correctness, a mistake or error. Inaccuracy को हम हिंदी में गलती कहते हैं, उर्दू में गलती, तेलुगु में सरिकानितनम. For example, the inaccuracy in the measurements led to flawed construction. Next word is inappropriate, not suitable or proper for the particular occasion or purpose. Inappropriate को हम हिंदी में अनुचित कहते हैं, उर्दू में नामुनासिब, तेलुगु में विरुद्धमयना. For example, wearing casual attire to a formal event is considered inappropriate. Next word is inaugurate, to officially open or initiate with a ceremony. Inaugurate को हम हिंदी में उद्घाटन करना कहते हैं, उर्दू में इफ्तिताह करना, तेलुगु में उद्घाटना. For example, the president will inaugurate the new hospital building next week. Next word is inborn, existing or present from birth, innate. इनबॉर्न को हम हिंदी में जन्मजात कहते हैं, उर्दू में पैदाइशी, तेलुगु में जन्मसिद्धमयना. For example, her artistic talent seemed to be inborn as she displayed it from a very young age. Next word is incapacity, lack of ability or strength to do something. Incapacity को हम हिंदी में असमर्थता कहते हैं, उर्दू में नाकाबिलियत, तेलुगु में शक्ति लेनी. For example, the accident resulted in his incapacity to perform physical tasks. Next word is incarcerate, to imprison or confine, to be in jail. Incarcerate को हम हिंदी में कैद करना कहते हैं, उर्दू में कैद करना, तेलुगु में निर्बंधिंचंडी. For example, the criminal was sentenced to be incarcerated for 10 years. Next word is incarnation, a living being embodying a deity or spirit, a person representing a quality or concept. Incarnation को हम हिंदी में अवतार कहते हैं, उर्दू में अवतार, तेलुगु में अवतारमु. For example, the Guru was considered the incarnation of wisdom and enlightenment. Next word is incense, a substance that produces a pleasant smell when burned to make someone very angry. Incense को हम हिंदी में धूप कहते हैं, उर्दू में खुशबूदार जैसे ऊद, तेलुगु में धूपम. For example, she lit incense to create a calming atmosphere in the room. Next word is incentive, something that motivates or encourages action, a reward or benefit. इंसेंटिव को हम हिंदी में प्रोत्साहन कहते हैं, उर्दू में तरगीब, तेलुगु में प्रोत्साहकम. For example, companies often provide bonuses as an incentive for employees to meet targets. Next word is inception, the beginning or starting point of something, the establishment or initiation of an organization, idea or process. Inception को हम हिंदी में आरंभ कहते हैं, उर्दू में आगाज, तेलुगु में प्रारंभम. For example, the inception of the company can be traced back to a small garage where the founders started developing their first product. Next word is incessant, continuing without interruption, constant or never ending. Incessant को हम हिंदी में अनवरत कहते हैं, उर्दू में लगातार, तेलुगु में निरंतरम उन्ना. For example, the incessant rain caused flooding in many low-lying areas. Next word is inch, a unit of linear measurement equal to 1/12 of a foot. इंच को हम हिंदी में इंच कहते हैं, उर्दू में इंच, तेलुगु में अतिचिन्न भागमु. For example, the room was so small that we could only move a few inches in any direction. Thank you for watching. Please like the video and subscribe to our channel. Hello everyone, this is Prajakta from Outlook HR Solutions. In this video, I am going to share the next set of 25 words with their meanings in 3 languages.
that is Hindi, Urdu, and Telugu apart from English language and their usage in sentence. So here are the next set of 25 words. We'll start with the first word, incidentally. बाय द वे, एज अ साइड नोट, इंसिडेंटली को हम हिंदी में संयोग से कहते हैं, उर्दू में इत्तेफाकन, तेलुगु में मध्य मध्या లేదా అప్పుడప్పుడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, incidentally I ran into your brother at the grocery store yesterday. Next word is incision, a cut made in order to get inside something. इंसिजन को हम हिंदी में कटाव कहते हैं, उर्दू में नश्तर लगाना, तेलुगु में कोता. फॉर एग्जाम्पल, the surgeon made a precise incision to remove the appendix. Next word is inclination, a tendency or preference towards a particular action or behavior. Inclination को हम हिंदी में झुकाव कहते हैं, उर्दू में पसंद, तेलुगु में वंपू. For example, she has a strong inclination towards art and creativity. Next word is incline, to slope or lean. इंक्लाइन को हम हिंदी में झुकाव कहते हैं, उर्दू में ढलान, तेलुगु में वनचुटा. फॉर एग्जाम्पल, द हिल इंक्लाइंड स्टीपली, मेकिंग इट अ चैलेंजिंग क्लाइंब. नेक्स्ट वर्ड इज इंक्लूड, टू कंटेन एज पार्ट ऑफ अ होल. इंक्लूड को हम हिंदी में शामिल करना कहते हैं, उर्दू में शामिल करना, तेलुगु में चेरचुटा. फॉर एग्जाम्पल, द पैकेज विल इंक्लूड अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. Next word is inclusion, the act of including or being included within a group or structure. Inclusion को हम हिंदी में समावेश कहते हैं, उर्दू में शामूलियत, तेलुगु में चेरचुटा. For example, the inclusion of diverse perspectives enriches the discussion. Next word is inclusive, including all or everything. इंक्लूसिव को हम हिंदी में सम्मिलित कहते हैं, उर्दू में शामिल, तेलुगु में चेरचुकुन्ना. फॉर एग्जाम्पल, द कॉन्फ्रेंस एम्स टू बी इंक्लूसिव ऑफ वेरियस वेव पॉइंट्स. नेक्स्ट वर्ड इज इनकोहेरेंट, नॉट क्लियर और लॉजिकली ऑर्डर्ड. इनकोहेरेंट को हम हिंदी में बेतुका कहते हैं, उर्दू में बेतरतीब, तेलुगु में असंबद्धమైన. फॉर एग्जाम्पल, the drunk man's speech was completely incoherent. Next word is incompatible, unable to exist or work together harmoniously. Incompatible को हम हिंदी में असंगत कहते हैं, उर्दू में गैर मुवाफिक, तेलुगु में असंगतమైన. For example, the software upgrade was incompatible with older hardware. Next word is inconsistency, lack of consistency or agreement. इनकन्सिस्टेंसी को हम हिंदी में असंगति कहते हैं, उर्दू में गैर मुताबिकत, तेलुगु में अस्थिरता. फॉर एग्जाम्पल, द टीम्स परफॉर्मेंस शोड अ नोटिसेबल इनकन्सिस्टेंसी थ्रू आउट द सीजन. नेक्स्ट वर्ड इज इनकन्वीनियंस, ट्रबल और डिफ़िकल्टी कॉज्ड टू समवन. इनकन्वीनियंस को हम हिंदी में असुविधा कहते हैं, उर्दू में तकलीफ, तेलुगु में असौकर्यम. फॉर एग्जाम्पल, I apologize for any inconvenience the construction may cause. Next word is incorporate, to include or integrate something into a larger whole. Incorporate को हम हिंदी में समाविष्ट कहते हैं, उर्दू में शामिल करना, तेलुगु में चेरचू. For example, the new design will incorporate feedback from users. Next word is increase, to become greater in size, amount और degree. Increase को हम हिंदी में बढ़ाना कहते हैं, उर्दू में बढ़ाना, तेलुगु में पेरागडम. For example, the company plans to increase its production capacity. Next word is incredible, unbelievable or difficult to believe. Incredible को हम हिंदी में अविश्वसनीय कहते हैं, उर्दू में नाकाबिले यकीन, तेलुगु में आश्चर्यकरమైన. For example, the magician performed an incredible feat that left the audience in awe. Next word is incredibly, in an unbelievable or extraordinary manner. Incredibly को हम हिंदी में अविश्वसनीय रूप से कहते हैं, उर्दू में नाकाबिले यकीन, तेलुगु में नమ్మటానికి వీలు లేని. For example, the view from the mountain top was incredibly beautiful. Next word is increment, an increase or addition, especially one of a series.
इंक्रीमेंट को हम हिंदी में वृद्धि कहते हैं, उर्दू में इजाफा, तेलुगु में वृद्धि। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉयज़ रिसीव्ड एन एनुअल इंक्रीमेंट इन देयर सैलरीज। नेक्स्ट वर्ड इज इंक्रिमिनेट, टू अक्यूज और इम्प्लीकेट इन रॉन्ग डूइंग। इंक्रिमिनेट को हम हिंदी में आरोपित करना कहते हैं, उर्दू में इल्ज़ाम लगाना, तेलुगु में अपराधम। फॉर एग्जाम्पल, द एविडेंस प्रेजेंटेड इन कोर्ट फेल्ड टू इंक्रिमिनेट द डिफेंडेंट। नेक्स्ट वर्ड इज इंक्यूबेट, टू प्रोवाइड ऑप्टिमल कंडीशंस फॉर डेवलपमेंट। इंक्यूबेट को हम हिंदी में सही माहौल बनाना कहते हैं, उर्दू में सही माहौल बनाना, तेलुगु में జీవాల పెరుగుదలకు కల్పించు పరిస్థితులు. For example, the researchers collected and incubated microbes and provided them with hydrogen. Next word is incumbent, necessary as a duty or responsibility. Incumbent को हम हिंदी में कर्तव्य कहते हैं, उर्दू में लाजिम, तेलुगु में कर्तव्यम. For example, it is incumbent upon us to address climate change for future generations. Next word is incur, to become subject to something undesirable. incur को हम हिंदी में अपने ऊपर लेना कहते हैं, उर्दू में हासिल होना, तेलुगु में अनुभविंचडम. For example, failure to follow safety protocols may incur penalties. Next word is incurable, not able to be cured. इनक्यूरेबल को हम हिंदी में लाइलाज कहते हैं, उर्दू में नाकाबिले शिफा, तेलुगु में नयम చేయలేనిది. For example, unfortunately the disease is incurable at this stage. Next word is indebted, showing gratitude or recognition to someone. Indebted को हम हिंदी में आभारी कहते हैं, उर्दू में ममनून, तेलुगु में कृतज्ञता కలిగియుండు. For example, I'm deeply indebted to you for your help during the difficult times. Next word is indecent, offensive or improper. Indecent को हम हिंदी में अनुचित कहते हैं, उर्दू में नापसंद, तेलुगु में असभ्यकरమైన. For example, his indecent remarks caused discomfort among the audience. Next word is indecisive, unable to make decisions quickly or effectively. इंडिसाइसिव को हम हिंदी में दुविधा में पड़ा हुआ कहते हैं, उर्दू में फैसला ना कर पाना, तेलुगु में संदेहास्पदమైన. For example, the manager was criticized for being indecisive during the crisis. Next word is indeed, used to emphasize a statement indicating that it is true. Indeed को हम हिंदी में वास्तव में कहते हैं, उर्दू में बिल्कुल, तेलुगु में वास्तवंगा. For example, the weather forecast predicted rain and indeed it started pouring in the evening. Thank you for watching. Please like the video and subscribe to our channel. Hello everyone, this is Prajakta from Outlook HR Solutions. In this video, I am going to share the next set of 25 words with their meanings in 3 languages, that is Hindi, Urdu and Telugu apart from English language and their usage in sentence. So here are the next set of 25 words. We'll start with the first word, indefinite, not clearly defined or determined. Indefinite को हम हिंदी में अनिश्चित कहते हैं, उर्दू में गैर यकीनी, तेलुगु में अनिश्चिता. For example, she gave me an indefinite answer about when she would return. Next word is indelible, making marks that cannot be removed, permanent. Indelible को हम हिंदी में जो मिट ना सके कहते हैं, उर्दू में जो मिटाया ना जा सके, तेलुगु में चेरगनी. For example, the ink stain on the shirt was indelible and couldn't be washed out. Next word is indemnify, to compensate or reimburse for a loss or damage. Indemnify को हम हिंदी में हर्जाना देना कहते हैं, उर्दू में हर्जाना देना, तेलुगु में नष्टानिकी. For example, the insurance policy will indemnify the policy holder for any property damage. Next word is indent,
टू मेक एन ऑफिशियल रिक्वेस्ट। इंटेंट को हम हिंदी में मांग करना कहते हैं, उर्दू में मांग करना, तेलुगु में दरखास्तु చేయుట। For example, we indented for the spare parts last week. Next word is independence. The state of being independent, freedom from control or influence. इंडिपेंडेंस को हम हिंदी में स्वतंत्रता कहते हैं, उर्दू में आज़ादी, तेलुगु में स्वातंत्र्यम। फॉर एग्जाम्पल, India gained independence from British rule on August 15, 1947. Next word is indescribable. Impossible to describe adequately in words. Indescribable को हम हिंदी में अवर्णनीय कहते हैं, उर्दू में बयान ना कर पाना, तेलुगु में वर्णिंचलेनिदी। For example, the beauty of the sunset over the ocean was indescribable. Next word is indicate. To point out or show, to be a sign or symptom of. Indicate को हम हिंदी में सूचित करना कहते हैं, उर्दू में जाहिर करना, तेलुगु में सूचिंचु। For example, dark clouds indicate that rain is likely to come. Next word is indict. To formally accuse or charge with a serious crime. Indict को हम हिंदी में अभियोग लगाना कहते हैं, उर्दू में इल्ज़ाम लगाना या तोहमत लगाना, तेलुगु में आरोपिंचडम। फॉर एग्जाम्पल, द ग्रैंड जूरी डिसाइडेड टू इंडिक्ट द सस्पेक्ट ऑन मल्टीपल काउंट्स ऑफ फ्रॉड। नेक्स्ट वर्ड इज इनडिफरेंट, हैविंग नो पर्टिकुलर इंटरेस्ट और सिंपैथी, अनकंसर्न्ड। इनडिफरेंट को हम हिंदी में साधारण कहते हैं या उदासीन, उर्दू में तवज्जे ना देना, तेलुगु में मारपू लेनी। For example, she seemed indifferent to the news of the company's financial troubles. Next word is indigenous, native to a particular region or environment. Indigenous को हम हिंदी में स्वदेशी कहते हैं, उर्दू में देसी, तेलुगु में स्वदेशी। For example, the kangaroo is indigenous to Australia and is not found naturally elsewhere. Next word is indiscriminate, done at random without careful judgment. Indiscriminate को हम हिंदी में अव्यवस्थित कहते हैं, उर्दू में लापरवाही से, तेलुगु में विचक्षण लेनी। For example, the indiscriminate use of pesticides led to unintended harm to beneficial insects. Next word is indispensable, absolutely necessary और essential. Indispensable को हम हिंदी में अपरिहार्य कहते हैं, उर्दू में लाजमी या ज़रूरी, तेलुगु में अनिवार्यమైన। For example, good communication is indispensable for a successful team. Next word is individual, single, separate, distinct. Individual को हम हिंदी में व्यक्तिगत कहते हैं, उर्दू में फ़र्द, तेलुगु में व्यक्तिगता। For example, each individual in the group had a unique perspective on the problem. Next word is induction, the process or action of bringing about or giving rise to something. Induction को हम हिंदी में आगमन कहते हैं, उर्दू में आगाज़, तेलुगु में आरंभमु। For example, the induction of new employees involves thorough training and orientation. Next word is indulge, allow oneself to enjoy the pleasure of. Indulge को हम हिंदी में लिप्त होना कहते हैं, उर्दू में मशगूल होना, तेलुगु में उपयोगिंచుకొను, आनंदिंचु। For example, after a week of hard work, she decided to indulge in a relaxing spa day. Next word is Indus, a major river in South Asia flowing through modern-day Pakistan. इंडस को हम हिंदी में सिंधु कहते हैं, उर्दू में सिंधु नदी, तेलुगु में इंडस। For example, the ancient Indus Valley civilization developed along the banks of the Indus River. Next word is industrious, diligent and hardworking, characterized by industry. Industrious को हम हिंदी में परिश्रमशील कहते हैं, उर्दू में मेहनती, तेलुगु में परिश्रम चेसे। For example, the industrious workers completed the project ahead of schedule. Next word is ineffective, not producing any significant or desired effect. Ineffective को हम हिंदी में अप्रभावी कहते हैं, उर्दू में बेअसर,
तेलुगु में असमर्थमैनदी. For example, the medicine proved to be ineffective in treating the patient's condition. Next word is inevitable. Certain to happen, unavoidable. Inevitable को हम हिंदी में अवश्य कहते हैं, उर्दू में यकीनी, तेलुगु में अनिवार्यम. For example, change is inevitable and we must learn to adopt to it. Next word is inexpensive. Not costing a lot, affordable. Inexpensive को हम हिंदी में सस्ता कहते हैं, उर्दू में सस्ता, तेलुगु में अति तక్కువ ధరతో. For example, the restaurant offers delicious yet inexpensive meals for budget conscious customers. Next word is infallible. Incapable of making mistakes or being wrong. Infallible को हम हिंदी में कभी गलती ना करने वाला कहते हैं, उर्दू में गलती ना हो पाए, तेलुगु में పొరపాటు పడని. For example, while he was knowledgeable, no one is infallible and errors can occur. Next word is infamous. Well known for some bad quality or deed. Infamous को हम हिंदी में कुख्यात कहते हैं, उर्दू में बदनाम, तेलुगु में अपख्याति आईना. For example, the criminal became infamous for his notorious acts in the city. Next word is infancy, the early stage of development in a child. Infancy को हम हिंदी में शिशुता कहते हैं, उर्दू में बचपन, तेलुगु में पसीतनम. For example, proper nutrition is crucial during infancy for healthy growth and development. Next word is infant, a very young child or baby. Infant को हम हिंदी में शिशु कहते हैं, उर्दू में नन्हा या छोटा बच्चा, तेलुगु में शिशुवु. For example, the infant slept peacefully in the crib. Next word is infatuated. To be inspired with an intense but short-lived passion or admiration for someone. Infatuated को हम हिंदी में मोहित कहते हैं, उर्दू में मोहब्बत में पागल होना, तेलुगु में आकट्टुकोवडम. For example, she was infatuated with the idea of love at first sight. Thank you for watching. Please like the video and subscribe to our channel. Hello everyone, this is Prajakta from Outlook HR Solutions. In this video, I am going to share the next set of 25 words with their meanings in 3 languages, that is Hindi, Urdu and Telugu apart from English language and their usage in sentence. So here are the next set of 25 words. We'll start with the first word, infection, the invasion and multiplication of microorganisms in body tissues. इन्फेक्शन को हम हिंदी में संक्रमण कहते हैं, उर्दू में वबाई मर्ज, तेलुगु में संक्रमणा. For example, washing hands regularly helps prevent the spread of infection. Next word is infectious, capable of causing infection, easily spread. Infectious को हम हिंदी में संक्रामक कहते हैं, उर्दू में फैलने वाला, तेलुगु में अंटुव्याधि. For example, laughter is often infectious, spreading joy to those around. Next word is infer, to deduce or conclude information from evidence and reasoning. Infer को हम हिंदी में तर्क करना कहते हैं, उर्दू में समझना, तेलुगु में भाविंचुटा. For example, from her tone I could infer that she was not pleased with the decision. Next word is inference, a conclusion reached on the basis of evidence and reasoning. Inference को हम हिंदी में अनुमान कहते हैं, उर्दू में नतीजा, तेलुगु में अनुमानम. For example, based on the evidence, the detective made an inference about the suspect's whereabouts. Next word is inferior, lower in rank, status or quality. Inferior को हम हिंदी में हीन कहते हैं, उर्दू में कम रुतबा, तेलुगु में तక్కువ రకానికి చెందిన. For example, the product's quality was inferior to what was advertised. Next word is infiltrate,
To enter or gain access gradually and surreptitiously. इन्फिल्ट्रेट को हम हिंदी में गुप्त प्रवेश कहते हैं, उर्दू में दाखिल होना, तेलुगु में अक्रमंगा प्रवेशिंचु. फॉर एग्जाम्पल, the spy managed to infiltrate the enemy's organization undetected. Next word is infinite. Limitless और endless in space, extent और size. Infinite को हम हिंदी में अनंत कहते हैं, उर्दू में लामहदूद, तेलुगु में अंतमुलेनी. For example, the universe is often considered to be infinite in its vastness. Next word is infinity. The concept of being limitless, endless or without bounds. इन्फिनिटी को हम हिंदी में अनंतता कहते हैं, उर्दू में लामहदूद, तेलुगु में अनंतता. फॉर एग्जाम्पल, the mathematical symbol for infinity represents an endless or unbounded quantity. Next word is inflammable, capable of being easily set on fire. इन्फ्लेमेबल को हम हिंदी में शीघ्र जलने वाला कहते हैं, उर्दू में आग लगाने वाला, तेलुगु में सुलभंगा मंडे. फॉर एग्जाम्पल, द वार्मिंग लेबल ऑन द कंटेनर इंडिकेटेड दैट इट वॉज हाईली इन्फ्लेमेबल. नेक्स्ट वर्ड इज इन्फ्लेट, टू फिल विथ एयर और गैस, मेकिंग समथिंग एक्सपैंड और बिकम लार्जर. इन्फ्लेट को हम हिंदी में फूलना कहते हैं, उर्दू में फूलना, तेलुगु में विस्तरिंचु. फॉर एग्जाम्पल, he had to inflate the bicycle tires before going for a ride. Next word is inflation, the rate at which the general level of prices for goods and services is rising. इन्फ्लेशन को हम हिंदी में महंगाई कहते हैं, उर्दू में महंगाई, तेलुगु में पेरुगुदला. फॉर एग्जाम्पल, high inflation can erode the purchasing power of country's currency. Next word is influence, the capacity to have an effect on the character, development or behavior of someone or something. Influence को हम हिंदी में प्रभाव कहते हैं, उर्दू में असर, तेलुगु में प्रभावम. For example, parents have a significant influence on their children's values and beliefs. Next word is influential, having the power to shape opinions or affect decisions. Influential को हम हिंदी में प्रभावशाली कहते हैं, उर्दू में असर अंदाज, तेलुगु में प्रभावशाली. For example, the influential leader played a key role in shaping the country's policies. Next word is inform, to impart knowledge or information to someone. Inform को हम हिंदी में सूचित करना कहते हैं, उर्दू में खबर देना, तेलुगु में तेलिपिंचु. For example, please inform me of any changes to the schedule. Next word is informal, casual, relaxed or not formal in style or manner. Informal को हम हिंदी में अनौपचारिक कहते हैं, उर्दू में गैर रस्मी, बेकायदा, तेलुगु में क्रम पद्धति लेनी. For example, the meeting will be informal, so there is no need for a strict dress code. Next word is infringe, to violate or trespass on someone's rights, privileges or property. Infringe को हम हिंदी में उल्लंघन करना कहते हैं, उर्दू में खिलाफ वर्जी करना, तेलुगु में उल्लंघिंचु. For example, the new law should not infringe on citizens' freedom of speech. Next word is infuriated, extremely angry or enraged. Infuriated को हम हिंदी में क्रोधित करना कहते हैं, उर्दू में बहुत गुस्सा होना, तेलुगु में कोपमुगला. For example, his rude behavior left her infuriated and speechless. Next word is infuse, to instill or introduce a quality into someone or something. Infuse को हम हिंदी में धारित करना कहते हैं, उर्दू में भर देना, तेलुगु में निम्पू. For example, she tried to infuse enthusiasm into the team by giving an inspiring speech. Next word is ingenious, clever, original and inventive. इंजीनियर्स को हम हिंदी में प्रतिभा संपन्न कहते हैं, उर्दू में अक्लमंद, तेलुगु में तेलिविगला. For example, the ingenious design of the new product impressed both critics and consumers.
नेक्स्ट वर्ड इज इनहेल, टू ब्रीथ इन एयर और अदर गैसेस। इनहेल को हम हिंदी में श्वास लेना कहते हैं, उर्दू में सांस लेना, तेलुगु में ऊपिरिंचु। फॉर एग्जाम्पल, inhale deeply and then exhale slowly to relax your body. Next word is initial, existing or occurring at the beginning. Initial को हम हिंदी में प्रारंभिक कहते हैं, उर्दू में इब्तिदाई, तेलुगु में प्रारंभम। For example, the initial stage of the project involves planning and research. Next word is initiate, to cause or facilitate the beginning of something. इनिशिएट को हम हिंदी में प्रारंभ करना कहते हैं, उर्दू में आगाज़ करना, तेलुगु में प्रारंभिंचु। फॉर एग्जाम्पल, द न्यू मैनेजर विल इनिशिएट अ सीरीज ऑफ चेंजेस टू इम्प्रूव एफिशिएंसी। नेक्स्ट वर्ड इज इनिशिएटिव, द एबिलिटी टू टेक चार्ज एंड एक्ट इंडिपेंडेंटली। इनिशिएटिव को हम हिंदी में पहल कहते हैं, उर्दू में पहला कदम लेना, तेलुगु में आरंभमु। For example, she showed great initiative by proposing a new strategy for the project. Next word is injure, to harm or damage someone or something physically or emotionally. Injure को हम हिंदी में चोट पहुंचाना कहते हैं, उर्दू में ज़ख्मी होना, तेलुगु में गायपरचु। For example, the accident resulted in several people being injured and requiring medical attention. Next word is injustice, lack of fairness or justice, a violation of rights. Injustice को हम हिंदी में अन्याय कहते हैं, उर्दू में नाइंसाफ़ी, तेलुगु में अन्यायम। For example, the decision to punish him without proper evidence was an injustice. Thank you for watching. Please like the video and subscribe to our channel. Hello everyone, this is Prajakta from Outlook HR Solutions. In this video, I'm going to share the next set of 25 words with their meanings in three languages, that is Hindi, Urdu and Telugu, apart from English language and their usage in sentence. So here are the next set of 25 words. We'll start with the first word, innermost, situated farthest inside, deepest within. Innermost को हम हिंदी में अंतर्मुख कहते हैं, उर्दू में अंदरूनी, तेलुगु में अंतर्मुखम। For example, she shared her innermost thoughts and fears with her best friend. Next word is innocence, the state of being free from guilt or wrongdoing. Innocence को हम हिंदी में मासूमियत कहते हैं, उर्दू में मासूमियत या बेगुनाही, तेलुगु में अमायकत्वम। For example, the child's innocence was evident in her trusting and pure demeanor. Next word is innocent, not guilty of a crime or offense. Innocent को हम हिंदी में मासूम कहते हैं, उर्दू में बेगुनाह, तेलुगु में तप्पू चेयनी। For example, the court found him innocent of all charges due to lack of evidence. Next word is innocuous, not harmful or offensive. Innocuous को हम हिंदी में नुकसान न पहुंचाने वाला कहते हैं, उर्दू में गैर नुकसान, तेलुगु में अपराधम चेयनी। For example, despite its appearance, the spider was innocuous and posed no threat. Next word is innovate, to introduce something new or make changes in established methods. Innovate को हम हिंदी में नया बनाना कहते हैं, उर्दू में नए चीज़ पेश करना, तेलुगु में आविष्करणा। For example, the company aimed to innovate its products to stay ahead in the market. Next word is inoculate, to introduce a vaccine or a disease agent into the body to stimulate the immune system. Inoculate को हम हिंदी में टीका लगाना कहते हैं, उर्दू में टीका लगवाना, तेलुगु में टीकालु वेयंडी। For example, the doctor recommended inoculating the children against common illness. Next word is inquire, to seek information or investigate by asking questions. Inquire को हम हिंदी में जांच करना कहते हैं, उर्दू में पूछना,
तेलुगु में विचारणा चेयु. For example, she decided to inquire about the job openings at the front desk. Next word is inquisitive. Curious or eager to learn, showing a desire for knowledge. Inquisitive को हम हिंदी में जिज्ञासु कहते हैं. उर्दू में सवालिया. तेलुगु में తెలుసుకోవాలనే కోరిక గల. For example, the inquisitive child constantly asked questions about the world around him. Next word is insane, mentally ill, inhibiting unsoundness of mind. Insane को हम हिंदी में पागल कहते हैं. उर्दू में पागल या दीवाना. तेलुगु में मनोविकलमु, पिच्चिवाड़ू. For example, the court declared him insane and ordered psychiatric evaluation. Next word is insatiable. Impossible to satisfy or quench, constantly wanting more. Insatiable को हम हिंदी में लालची कहते हैं. उर्दू में ना बुझने वाली प्यास. तेलुगु में असंतृप्तियुता. For example, his insatiable appetite for knowledge drove him to read books on various subjects. Next word is insecure, not confident or assured. अनसर्टन एंड एंग्शियस. इनसिक्योर को हम हिंदी में असुरक्षित कहते हैं. उर्दू में गैर महफूज. तेलुगु में अभद्रता. फॉर एग्जाम्पल, शी फेल्ट इनसिक्योर अबाउट हर एबिलिटीज आफ्टर रिसीविंग क्रिटिसिज्म. नेक्स्ट वर्ड इज इनसेंसिटिव. lacking empathy or awareness of others' feelings, not sensitive. इनसेंसिटिव को हम हिंदी में असंवेदनशील कहते हैं. उर्दू में बेहिस. तेलुगु में सुन्नी तत्वम लेनी. For example, his insensitive remarks hurt the feelings of those around him. Next word is insert. To put or introduce something into something else. इंसर्ट को हम हिंदी में सम्मिलित करना कहते हैं. उर्दू में दाखिल करना. तेलुगु में चेरचू. For example, please insert the key into the lock and turn it clockwise to open the door. Next word is insertion. The action of inserting something into something else. Insertion को हम हिंदी में प्रविष्टि या सम्मिलन कहते हैं. उर्दू में दाखिला. तेलुगु में प्रवेश पेट्टडमु. For example, the insertion of the USB drive into the computer allowed access to the files. Next word is insider. A person with special knowledge or access to confidential information within a group or organization. इंसाइडर को हम हिंदी में अंदरूनी कहते हैं. उर्दू में अंदरूनी. तेलुगु में अंतर्मुखमु. For example, insiders in the industry predicted the upcoming product launch. Next word is insidious. Proceeding in a gradual, subtle way with harmful effects. Insidious को हम हिंदी में घातक कहते हैं. उर्दू में कशीदा. तेलुगु में कृत्रिमమైన. For example, the insidious spread of rumors negatively impacted the team's morale. Next word is insight. The capacity to gain an accurate and deep understanding of a person or thing. Insight को हम हिंदी में अनुभूति कहते हैं. उर्दू में बसीरत. तेलुगु में अनुभवम. For example, her insight into human behavior made her an excellent psychologist. Next word is insignificant, not important or noteworthy, lacking in influence or impact. Insignificant को हम हिंदी में निरर्थक कहते हैं. उर्दू में गैर अहम. तेलुगु में अल्पमैना. For example, the minor error was insignificant and did not affect the overall outcome. Next word is insincere. Not expressing genuine feelings or intentions, not sincere. इनसिंसियर को हम हिंदी में निष्ठाहीन कहते हैं. उर्दू में गैर मुखलिस. तेलुगु में चित्तशुद्धि लेनी. For example, his apology seemed insincere and no one believed his words. Next word is insinuate. To suggest or hint indirectly. To imply in a subtle manner. Insinuate को हम हिंदी में इशारा करना कहते हैं. उर्दू में इशारा करना. तेलुगु में सूचना. For example, she tried to insinuate that there was more to the story than what he knew. Next word is insist. To demand forcefully, to state firmly and persistently.
इंसिस्ट को हम हिंदी में आग्रह करना कहते हैं। उर्दू में जोर डालना, तेलुगु में पट्टू पट्टू तारू। फॉर एग्जाम्पल, शी कंटिन्यूड टू इंसिस्ट ऑन हर राइट टू अ फेयर हियरिंग। Next word is insistence. The act or quality of insisting, the act of demanding or asserting. Insistence को हम हिंदी में आग्रह कहते हैं। उर्दू में इसरार, तेलुगु में पट्टू बट्टड़म। For example, despite her insistence, he remained unconvinced of the idea's feasibility. Next word is insoluble. Unable to be solved or dissolved. Insoluble को हम हिंदी में ना घुलने योग्य कहते हैं। उर्दू में जो घुल ना सके, तेलुगु में करगनी। फॉर एग्जाम्पल, द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सीम्ड insoluble without expert guidance. नेक्स्ट वर्ड इज इंसॉल्वेंट, अनेबल टू पे डेट्स, bankrupt. इंसॉल्वेंट को हम हिंदी में दिवालिया कहते हैं। उर्दू में दिवालिया निकालना, तेलुगु में अప్పులు తీర్చలేని. For example, the company became insolvent and had to file for bankruptcy. Next word is insomnia. Persistent difficulty falling asleep or staying asleep. Insomnia को हम हिंदी में अनिद्रा कहते हैं। उर्दू में नींद न आना, तेलुगु में निद्रलेमी. For example, after weeks of insomnia, Sarah decided to consult a sleep specialist. Thank you for watching. Please like the video and subscribe to our channel. Hello everyone, this is Prajakta from Outlook HR Solutions. In this video, I am going to share the next set of 25 words with their meanings in three languages, that is Hindi, Urdu and Telugu, apart from English language and their usage in sentence. So here are the next set of 25 words. We'll start with the first word, inspect. To examine something carefully. इंस्पेक्ट को हम हिंदी में निरीक्षण करना कहते हैं। उर्दू में तहकीक करना, तेलुगु में परिशोधन చేయు. For example, the mechanic will inspect the car to identify any issues. Next word is inspection. The act of examining something carefully. इंस्पेक्शन को हम हिंदी में निरीक्षण कहते हैं। उर्दू में तहकीक, तेलुगु में परिशोधना. For example, the building underwent a thorough inspection before being declared safe. Next word is inspiration. Something that stimulates the mind or emotions to do or feel something creative. Inspiration को हम हिंदी में प्रेरणा कहते हैं। उर्दू में मुतासिर होना, तेलुगु में प्रेरणा. For example, the beautiful sunset served as inspiration for the artist's new painting. Next word is inspire. To fill someone with the urge or ability to do or feel something. इंस्पायर को हम हिंदी में प्रेरित करना कहते हैं। उर्दू में हौसला अफजाई करना, तेलुगु में आसक्तिनि प्रेरेपिंचु. फॉर एग्जाम्पल, द कोच मोटिवेशनल स्पीच इंस्पायर्ड द टीम टू गिव देयर बेस्ट एफर्ट. नेक्स्ट वर्ड इज इंस्टॉल. टू सेट अप और पुट इन प्लेस फॉर यूज और सर्विस. इंस्टॉल को हम हिंदी में स्थापित करना कहते हैं। उर्दू में नस्ब करना, तेलुगु में प्रवेश पेट्टुटा. फॉर एग्जाम्पल, we need to install the new software on all the computers in the office. Next word is installment. A sum of money due as one of several equal payments. Installment को हम हिंदी में किस्त कहते हैं। उर्दू में किस्त, తెలుగు में వాయిదా పద్ధతిలో చెల్లించే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, I pay my car loan in monthly installments. Next word is instant. Occurring or done immediately without any delay. Instant को हम हिंदी में तुरंत कहते हैं। उर्दू में फौरी, तेलुगु में तक्षणा. For example, the coffee machine provides instant coffee at the push of a button. Next word is instantly. Without any delay or hesitation. Instantly को हम हिंदी में तुरंत कहते हैं। उर्दू में फ़ौरन, तेलुगु में वेंटने. For example, when the fire alarm rang, the students evacuated the building instantly. Next word is instigate. To provoke or incite someone to do something. Often something bad.
इंस्टिगेट को हम हिंदी में भड़काना कहते हैं, उर्दू में भड़काना, तेलुगु में रेच्चागोट्टू. For example, the rumors were intended to instigate conflict among the group members. Next word is institution, an organization or establishment founded for a specific purpose. इंस्टीट्यूशन को हम हिंदी में संस्थान कहते हैं, उर्दू में इरादा, तेलुगु में संस्था. फॉर एग्जाम्पल, द यूनिवर्सिटी इज़ अ renowned institution for a higher education. Next word is instruct, to direct or command someone to do something. Instruct को हम हिंदी में निर्देशित करना कहते हैं, उर्दू में हिदायत देना, तेलुगु में निर्देशिंचु. For example, the teacher will instruct the students on how to conduct the experiment. Next word is insufficient, not enough or inadequate in quantity. Insufficient को हम हिंदी में अपर्याप्त कहते हैं, उर्दू में नाकाफ़ी या कम, तेलुगु में सरिपोకపోవడం. For example, the budget was deemed insufficient to cover all the project expenses. Next word is insulate, to protect or separate something with a material that prevents the passage of heat, electricity or sound. इंसुलेट को हम हिंदी में अलग करना कहते हैं, उर्दू में अलग करना, तेलुगु में విద్యుత్తును ప్రసరించకుండా చేయు. For example, the walls of the house were insulated to conserve energy. Next word is insult, to offend or treat someone with disrespect. इंसल्ट को हम हिंदी में अपमान कहते हैं, उर्दू में तौहीन, तेलुगु में అవమానించడం. For example, his rude remarks were considered an insult to everyone in the room. Next word is insurance, a financial arrangement providing protection against a specified loss. इंश्योरेंस को हम हिंदी में बीमा कहते हैं, उर्दू में बीमा, तेलुगु में बीमा. For example, health insurance covers medical expenses in case of illness or injury. Next word is insurgent, a person or group fighting against a government or authority. इंसर्जेंट को हम हिंदी में विद्रोही कहते हैं, उर्दू में बागी, तेलुगु में तिरुगुबाटुदारू. For example, the insurgents launched an attack on the military base. Next word is integral, necessary to make a whole complete, essential or fundamental. इंटीग्रल को हम हिंदी में महत्वपूर्ण कहते हैं, उर्दू में मुकम्मल या पूरा, तेलुगु में मुख्यమైన. For example, communication skills are integral to success in many professions. Next word is integrate, to combine or bring together different elements into a whole. Integrate को हम हिंदी में संपूर्ण करना कहते हैं, उर्दू में मिला लेना, तेलुगु में భాగాలన్నిటినీ ఒక చోట చేర్చు. For example, the new software will integrate seamlessly with existing systems. Next word is integrity, the quality of being honest and having strong moral principles. Integrity को हम हिंदी में ईमानदारी कहते हैं, उर्दू में ईमानदारी, तेलुगु में निजायती. For example, the leader was known for his integrity and commitment to ethical practices. Next word is intellect, the ability to think and reason. Intellect को हम हिंदी में बुद्धि कहते हैं, उर्दू में अक्लमंद, तेलुगु में बुद्धि. For example, her intellect and analytical skills made her a top candidate for the job. Next word is intellectual, a person who engages in activities requiring advanced mental process. इंटेलेक्चुअल को हम हिंदी में बुद्धिमान कहते हैं, उर्दू में दानिशमंद, तेलुगु में मेधावी. For example, the conference attracted intellectuals from various fields. Next word is intelligent, having the ability to acquire and apply knowledge and skills. Intelligent को हम हिंदी में बुद्धिमान कहते हैं, उर्दू में ज़हनी, तेलुगु में तेलिवैना. For example, the student is highly intelligent and excels in all subjects. Next word is intent, to have a plan or purpose in mind. Intent को हम हिंदी में इरादा करना कहते हैं, उर्दू में मंसूबा बनाना, तेलुगु में उद्देशिंचु. For example, I intend to complete my project by the end of the week.
Next word is intense. Extreme in degree or strength, deeply felt. Intense को हम हिंदी में तीव्र कहते हैं, उर्दू में शदीद, तेलुगु में तीव्रमयना. For example, the team faced intense competition in the championship game. Next word is intensify, to become or make more intense. इंटेंसिफाई को हम हिंदी में तीव्र करना कहते हैं, उर्दू में शिद्दत बढ़ाना, तेलुगु में तीव्रतरम. फॉर एग्जाम्पल, द स्टॉर्म इज एक्सपेक्टेड टू इंटेंसिफाई ओवर द नेक्स्ट few hours. Thank you for watching. Please like the video and subscribe to our channel.